हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपके केमिस्ट्री टीचर और आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और सबसे बढ़िया बात यह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इतने इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर था पूरा और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल करना है सिंपल और जो फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े बस उनको अप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। आपको क्या करना है? सेल पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप है और उसका आपको pH गिवन है। कितना pH गिवन है भाई? यहाँ से हमें पता चला कि हाइड्रोजन आयन का जो pH है वो 10 गिवन है। अब देखो हम इतना जानते हैं जो pH आयन होती है, pH आयन वो किसके बराबर होता है? माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। इतनी बात हम सब जानते हैं। तो pH की वैल्यू रखते हैं 10 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H आयन। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमें H आयन की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई? टेकिंग एंटी लॉग। अब ये लॉग तो हमारे पास है, अब हम ले लेंगे भाई एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड इसका एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ भाई H आयन की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? जितनी वैल्यू लॉग की होती है उसकी ही पावर ही आ जाएगी। देखो 10 टू द पावर 10, क्योंकि लॉग मीन्स क्या होता है? लॉग बेस 10, और क्योंकि आगे माइनस है तो H आयन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, अब हमें करना है इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट। तो उसके लिए हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है, वो क्या होती है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखो ई सेल क्या होता है? सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होता है? 0। भाई इस चैप्टर में सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जहां हाइड्रोजन आ जाएगा हम जानते हैं उसका सेल पोटेंशियल 0 होता है। तो ई सेल क्या हो जाएगा? 0 माइनस, अब देखो 0 के बाद अगर हम बात करें इस पूरी वैल्यू की, ये पूरी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करी थी हर बार तो 2.303 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू दैट इज 0.0821। टेम्परेचर हमने स्टैंडर्ड लिया दैट इज 298 केल्विन और फराडे की वैल्यू क्या होती है? 96500। जब हमने इस पूरी को कैलकुलेशन किया, क्योंकि हमने क्या देखा भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो मुझे लगानी ही है, तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए जब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो हर बार सेम आंसर आया। वो क्या आया? 0.0591। तो इसको हमने क्या किया? फॉर्मूला बना रखा है। नर्नेस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला हमने क्या बना रखा है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे तो एक ही है हाइड्रोजन आयन, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हमने लिख दिया 1। अब आगे क्या है? लॉग। अब हमने अभी यहाँ से H आयन की वैल्यू जो है कैलकुलेट करी, कितनी आई? 10 टू द पावर माइनस 10। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? H आयन की वैल्यू आई है। अब क्या करना है? सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591। देखो ये ऊपर आ जाएगा पूरा लॉग 10 टू द पावर 10। देखो लॉग 10 कितना होता है? 1, और जो पावर होती है भाई वो लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा वैल्यू कैसे निकलेगा? ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.0591। ठीक है, अब देखो ये जो 10 मल्टीप्लाई होगा उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
ई सेल इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 0.591, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया और ये आ गया हमारा ओवरऑल इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? पहले सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल कैलकुलेट करना पड़ता है, पर हमारे पास तो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे चायन की कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, पीएच गिवन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड है, फुल ऑन कैलकुलेटिव चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो, आपके पास एक सेल गिवन है और आपको इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल कितना गिवन है? 1.05 वोल्ट, मतलब एक काम तो आसान हो गया। अब देखो, यहाँ से हमारे पास एन की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, निकल कहाँ जा रहा है? Na+2 में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स। Ag+2Ag+, कहाँ जा रहे हैं? देखो 2Ag में, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ओवरऑल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे कितने हैं? 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो अब हम करते हैं इसको आगे सॉल्व नर्नेस्ट इक्वेशन लगा के। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि n मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है? लॉग। अब लॉग में आएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अब हमारे पास देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.16। कितना है भाई? 0.16। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है? 0.002 मोलर। कितना है भाई? 0.002 मोलर। तो अब हमें क्या करना है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना गिवन था? 1.02, 1.05 वोल्ट, ये हम यहाँ रख देंगे, माइनस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0.029 लॉग पॉइंट्स। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ जाएंगे? 2, यहाँ कितने आ जाएंगे? 3। ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 160 अपॉन में 2। क्या ये भी कट जाएगा इजीली? बिल्कुल कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 8 जा 60 और 80। अब हमें देखो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से कैसे हमें जो है इसको इजी बनाना है। 1.05 माइनस 0.029। देखो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? लॉग 80 को मुझे ब्रेक करना है। क्या मैं इसको 8 × 10 लिख सकती हूँ? है ना। और 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 to the power 3, ये मैं लिख सकती हूँ। देखो लॉग में मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्लस, तो मैं क्या लिखूंगी? लॉग 2 to the power 3 प्लस लॉग 10। ठीक है, अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लॉग 2 कितना होता है? ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस 0.029 लॉग 2 होता है 0. अब देखो जब पावर होती है ना लॉग के ऊपर, लॉग की वैल्यू के ऊपर, वो आगे चल जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो पहले मैं लिख दूंगी 3 को आगे। ठीक है, देखो पहले मैंने 3 को आगे कर दिया, अब मैं log 2 की वैल्यू लिखूंगी। log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 प्लस log 10 कितना होता है? 1। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है? यहाँ से डायरेक्ट हम ई सेल की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हम यहाँ से ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? -4.554 वोल्ट। ये जो है मेरे पास पूरी के पूरी ई सेल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे किया है? एक एक स्टेप देखो। log 8 की वैल्यू मुझे भी नहीं आती, log 80 की वैल्यू मैं भी कैलकुलेट नहीं कर सकती, मैं भी याद नहीं कर सकती, पर मैं 80 को ब्रेक करके
log 2 की वैल्यू कर सकती हूँ, log 10 की वैल्यू मुझे पता है। तो आपको log वाले जो क्वेश्चंस है ना उनमें ऐसे ही ब्रेक करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सुनो, log 2, log 3, log 4, log 5 ये वैल्यूज तो लर्न करनी है। अब देखो log 4 क्या होता है, log 2 to the power 2। तो बेसिकली आपको log 2, log 3 और log 5 सिर्फ ये 3 वैल्यूज जो है लर्न करनी है। इससे आपके जितने भी log के क्वेश्चंस होंगे सारे इजीली हो जाएंगे। और अगर क्वेश्चन एंटी लॉग का होगा ना तो क्वेश्चन के साथ साथ वो आपको हिंट भी देगा कि आपको एंटी लॉग के क्वेश्चंस में वैल्यू क्या रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्योर्स। इनमें से आपको क्या बताना है कि कौन सी सेल में जो है रिएक्शन होगी। 2Fe+3 + 2I- गिव्स दिस इक्वेशन। ई नॉट सेल आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, जी। तो पहले हम गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -NF E नॉट सेल। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को n की वैल्यू पता होनी चाहिए और मेरे को E नॉट सेल तो गिवन है। तो n की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को लिखना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो हमारी n की वैल्यू होगी। तो देखो हमें क्या करते हैं, 2Fe+3 क्या देता है भाई, 2Fe+2। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने हुए, 6 और यहाँ पे है 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें भाई नेक्स्ट इक्वेशन में, और अगर हमें इनको बैलेंस करना है, यहाँ पे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हैं भाई 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितने और हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ना, तो वो आप देखो यहाँ पे 4 + 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6। तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6। डेल्टा G इज इक्वल टू -6। देखो कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है या फिर मैं आपको बोलूँ रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव ही आएगी। अगर ये वैल्यू किसी भी रीजन से पॉजिटिव होती है तो भाई ये जो रिएक्शन है वो होगी ही नहीं, रिएक्शन ऑक्योर्स ही नहीं होती। फराडे की वैल्यू क्या होती है, 96500। अब देखो ई नॉट सेल कितना दे रखा है, 0.236। तो यहाँ से जब हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो इधर से डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -45.548 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास हो जाएगी भाई डेल्टा जी की ओवरऑल वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जहां हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है, मतलब लॉग के को। तो कैसे करेंगे, देखो डेल्टा जी जो है ये होता है -NF E नॉट सेल, ठीक है। अब ये जो -NF E नॉट सेल है इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सुनो, -2.303 RT log K। तो डेल्टा जी की वैल्यू भाई ये भी हो सकती है। हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, हमें लॉग के यहाँ पे है और हमें के फाइंड आउट करना है, टोटल इतना सा काम करना है। तो भाई लिखो डेल्टा जी कितना आया हमारा यहाँ से 45.548 अपॉन में क्या आ जाएगा, -2.303 RT, ठीक है। अब ये हो जाएगा लॉग के इक्वल। अब मुझे तो वैल्यू निकालनी है सिर्फ और सिर्फ के की, तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ के की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे इस पूरे का एंटीलॉग लेना पड़ेगा। और जब मैं इस पूरे का एंटीलॉग लूंगी तो यहाँ पे दोनों साइड एंटीलॉग लेना पड़ेगा। टेकिंग एंटीलॉग
ऑन बोथ साइड। तो देखो क्या होगा, जब हम लॉग के पास किसी चीज का एंटीलॉग लेते हैं तो वो चीज उसकी पावर में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, -45.548 अपॉन 2.303 8.3 मल्टीप्लाई टेम्परेचर कितना लेंगे हम यहाँ पे 298 केल्विन। ये पूरी जो वैल्यू है भाई वो आ जाएगी आपकी पावर में, एंटीलॉग की पावर में। और यहाँ से हमारी जो k की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 9.68 इंटू 10⁻⁷। ये हमारी आ जाएगी k की वैल्यू। कैसे करना है, पहले डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा जी के हमारे पास दोनों फॉर्मूलेज हैं। डेल्टा जी की वैल्यू रखेंगे 2.303 RT की रखेंगे, इसका एंटीलॉग ले लेंगे और k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मेथनोइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। गिवन क्या है आपको, लैम्डा नॉट फॉर HIN और आपको क्या गिवन है, लैम्डा नॉट फॉर HCOO माइनस आयन। आपको इसमें पूछा क्या है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है और साथ में डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू पूछी है और k की वैल्यू पूछी है आपसे डिसोसिएशन कांस्टेंट की। तो पहला काम क्या है, आपको मोलर कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, लैम्बडा m हमारी होती है भाई मोलर कंडक्टिविटी 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.025। अच्छा मुझे कैसे पता चला ये कंसंट्रेशन है, यूनिट से, मोल पर लीटर। इसके बाद मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है भाई, मोलैरिटी की। तो यहाँ पे कैपिटल M भी हो सकता है, ठीक है। मेथनोइक एसिड क्या होता है, देखो HCOOH, क्या यही मेथनोइक एसिड होता है। तो इसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट्स दे रखे हैं। अगर हम इसको एसोसिएट करना चाहेंगे तो देखो ये कैसे बनेगा, लैम्बडा नॉट HIN प्लस अगर हम इसको जोड़ दें HCOO माइनस को, तो क्या ये HCOOH बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखो 349.6 प्लस कितना करना है 54.6। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा नॉट HCOOH या फिर मेथनोइक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.404। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा नॉट HCOOH आयन के लिए, ठीक है। इसकी यूनिट हम लगा देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये यहाँ से भाई लैम्बडा m नॉट निकल गया 404.2। अब हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा क्या होता है हमारा, देखो लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m नॉट। ये कितना गिवन था हमें 46.1। लैम्बडा m नॉट कितना आया 404.2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.114। एक काम तो हमारा हो चुका है, अल्फा की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। अब बात करते हैं हम यहाँ से k के लिए। तो k के लिए भाई HCOOH को जब हम डिसोशिएट करते हैं ये ब्रेक होता है H प्लस COOH माइनस के अंदर। कैसे ब्रेक होता है, अब इसमें होता क्या है, एट कंसंट्रेशन C पे ये दोनों 0 हैं, ये हम जानते हैं। फिर कहीं पे जाके ये अल्फा ब्रेक होगा तो ये कितना बनेगा C अल्फा। तो अगर इसके लिए हम बात करें इसके k के लिए तो क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो आपको सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। C कंसंट्रेशन जो है कितने गिवन थी 0.025,
0.025, अल्फा कितना आया 0.114 का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा कितना है 0.114। यहाँ से हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जब हम के की वैल्यू करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴। ये वैल्यू हमारी किसके आ जाएगी के लिए। तो ऐसे हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। अल्फा निकालना था, अल्फा का फॉर्मूला हम जानते हैं, के निकालना था डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। देखो आपको यहाँ पे डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मतलब लॉग के, ये भी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो क्या गिवन है Cr+3। अब क्रोमियम +3 से ये देखो कहाँ, क्रोमियम से कहाँ जा रहा है क्रोमियम +3 में, Cd+2 से कहाँ जा रहा है भाई ये Cd के अंदर। तो अगर हम ये बात करें कि क्रोमियम से क्रोमियम +3 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके और ये यहाँ पे Cd+2 में जा रहा है 3 के साथ कितने बाई 3 Cd। तो यहाँ देखो अगर हम इसे पूरा ओवरऑल बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ चेक करो 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू जो है कितनी आएगी 6 इलेक्ट्रॉन। डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, करेक्ट बात है। तो -6 × 96500 E0 सेल गिवन है हमें। देखो क्वेश्चन में E0 सेल जो है इस क्वेश्चन का गिवन नहीं है, तो यहाँ से E0 सेल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। देखो कैथोड पे कितना है -0.74। अच्छा कैसे पता चलता है कौन कैथोड है कौन एनोड है। हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था LOAN, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड पे होगा। अब यहाँ देखो क्रोमियम से क्रोमियम +3 में जा रहा है, मतलब ये किस पे होगा भाई एनोड पे होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड पे होगा। तो भाई ये हमारा हो जाएगा -0.074 की जगह +0.74 और कैथोड Cd+2 0.40, ये हमारा क्या हो जाएगा एनोड पे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.34। ये किसकी वैल्यू आई है E0 सेल की, तो यहाँ रख देते हैं E0 सेल 0.34 वोल्ट। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन करना है डेल्टा जी के साथ, जी के लिए। तो जब हम इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कुछ 968 जूल, ठीक है। डेल्टा जी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग के। लॉग के कैसे निकालते हैं अब ये भी हमने सीखा है। लॉग के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी जिसकी वैल्यू क्या है 968 अपॉन में 2.303 RT। तो यहाँ से के का करेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग, और जब हम इसका क्या लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड क्या होगा, देखो ये पूरा का जो वैल्यू है -968 अपॉन 2.303 RT, ये पूरी वैल्यू चली जाएगी पावर में और ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे के, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻34। इतना जो है यहाँ पे इसका लॉग के का वैल्यू आएगा। और के क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, देखो रिएक्शन का आपको सेल कांस्टेंट निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना था। डेल्टा जी जो है गिव्स फ्री एनर्जी, ये हमने कैलकुलेट कर ली और यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राइट द
Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin. देखो 298 केल्विन पे आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है और उसका ईएमएफ निकालना है. नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303R3RT NF log में क्या लिखते हैं? Cu प्लस 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 आयन. इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ई सेल इज इक्वल टू, अब पहला काम है भाई इस ई नॉट सेल को अगर गिवन है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर गिवन नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैथोड प्लस एनोड. अब देखो कैथोड पे क्या है, एनोड पे क्या है? Mg से Mg+2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये किस पे होगा? एनोड पे होगा. तो माइनस 2.36 और यहाँ पे होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.34, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.70. क्या ये बात ठीक है? और नेगेटिव का साइन आ जाएगा 2.70 वोल्ट. ये ई नॉट सेल का वैल्यू आ गया माइनस 2.7. ये कितना होता है? माइनस 0.0591. क्या यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन क्लियर दिख रहे हैं? ओवरऑल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कितना हो जाएगा? 0.0591/2. फिर आगे जब हम जाएंगे तो log Cu प्लस की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ ये कितना है? सेम वैल्यू है 10⁻⁻4. ये हो जाएगा 10⁻⁻4 और ये हमें कितना गिवन है? 10⁻⁻1. जब हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा? देखो ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस 2.7 माइनस, देखो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 0.029. क्या ये बात ठीक है? अब देखो log -1 बचेगा ना, ये -3 है तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा और -1 जब आगे जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? प्लस हो जाएगी. और आंसर क्या आ जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू, अब इसमें कितना आपको कितना आपको ऐड करना है? बस देखो इतना सही, -2.729 वोल्ट. ये हमारा किसका आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन की नर्नेस्ट इक्वेशन भी लिख दी और ईएमएफ भी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया. सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल में क्वेश्चंस पुट करने वाला, मतलब 1 या 2 क्वेश्चंस जो है कोरिजन वाले पार्ट से बनते थे, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe+2 और हाइड्रोजन आयन. अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? देखो भी पता चलेगी. ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, अब मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ -0.0591/n log ऑफ H आयन अपॉन में Fe+2 आयन. ठीक है. अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे ई नॉट सेल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ई नॉट सेल हाइड्रोजन आयन का तो स्टैंडर्ड सेल है तो 0 होगा. बचा क्या है? ओनली Fe+2 और उसका हमें गिवन है कितना है? 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591. इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है भाई? 2. लॉग H आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 1. और अगर हम बात करें Fe+2 की तो कितना है? 0.001. ये कितना हो जाएगा? 0.44 माइनस 0.029 लॉग ऑफ, देखो किसका आएगा? लॉग 10⁻³ अब ये -3 आके जाके क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0.44 माइनस और माइनस प्लस और 3 मल्टीप्लाई 0.029, तो ये कितना हो जाएगा?
44 प्लस 9 3 ज़ा 27 7 0.0। अब देखो दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस कर देंगे सिंपल सा, तो ये हो जाएगा 0.527 वोल्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा इस वाली सेल के लिए ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे है, Sn से Sn+2 में हो रहा है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ कैसे करेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन log ऑफ H आयन अपॉन Sn+2। अब सिंपल सा काम है, वैल्यूज रखनी है और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, देखो H आयन फिर से आ गया तो हाइड्रोजन आयन के लिए 0, Sn+2 का गिवन है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लॉग 0.02 अपॉन Sn+2 कितना गिवन है 0.05। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.14 माइनस 0.029 लॉग ऑफ, देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो लॉग ऑफ 2। अब अपॉन में जब होता है ना डिवाइड में, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो चीज़ें प्लस में होती हैं लॉग मल्टीप्लाई में होती हैं लॉग के साथ, उन्हें हम प्लस करते हैं। जैसे मैं आपको एक बार दिखाऊं, अगर मान लो मेरे पास है लॉग a अपॉन बी, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी लॉग a माइनस लॉग b। ठीक है, आपको ये नहीं करना है लॉग a माइनस b, दिस इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, और अगर आपके पास है लॉग a और b, मतलब आप मान लो 5 × 3, तो ये क्या हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये तरीका किस लिए है, इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। तो हमने क्या किया है अभी तक, देखो यहाँ पे log 2 अभी डिवाइड में है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस log 5। तो जब हम इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो है ई सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.08 वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ई सेल जो है कैलकुलेट। आया समझ में कैसे किया, सेम तरीका है, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भाई यहाँ पे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, या तो इस पे बनेंगे ईएमएफ पे या गैल्वेनिक पे बनेंगे, डेल्टा जी पूछ लेगा। और अगर बाकी जो अपार्ट दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, कौन सा वाला, जहाँ पे हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, वो पार्ट है जिसको हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। राइट द नर्नास्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो देखो नर्नास्ट इक्वेशन लिखनी है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग ऑफ एच आयन, और क्या लिखेंगे साथ में एच आयन के साथ साथ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना हो जाएगा भाई माइनस 1.09 माइनस 0.0591। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये यहाँ पे नेगेटिव है 1 और यहाँ पे है 2 ब्रोमीन। अगर हमें देखो ये इक्वेशन कैसे हो रही है, ब्रोमीन माइनस से Br2 की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ब्रोमीन हुए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वापस से 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ 0.03 अपॉन 0.01। अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से ट्राई कर लेना, बहुत बहुत सिंपल है, जैसे हमेशा कर रहे हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Zn प्लस Ag+2 प्लस वाटर
गिव दिस इक्वेशन, डिटरमाइन द डेल्टा जी नॉट एंड डेल ई नॉट फॉर द रिएक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन सब आपको आ चुके होंगे, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के थोड़ा सा स्टेप बताती हूँ, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। देखो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन कितने हुए यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, फराडे की वैल्यू क्या होती है 96500, और ई नॉट सेल कितना आएगा, ई नॉट सेल हमें यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिंक से जिंक +2 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यही हमारा क्या है भाई, एनोड है, और हमारी रिएक्शन क्या होती है, कैथोड माइनस एनोड। तो क्या हो जाएगा भाई, कैथोड कितना है 0.34 वोल्ट माइनस 0.76, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 10 7 3 10 और 1 वोल्ट जो है हमारे पास इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और जब हमें ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट फॉर द रिएक्शन, ये भी हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू, देखो एक होता है ई सेल और एक होता है हमारे पास ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट ही कर चुके हैं यहाँ पे। ई नॉट अगर वो आपसे सिर्फ ई पूछता, क्या पूछता ई, तो हम ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते, लेकिन उसने स्टैंडर्ड ही पूछ लिया, तो भाई स्टैंडर्ड तो हमें कैलकुलेट करना आता है यहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 290 केल्विन इज 0.0248 साइमन। देखो आपको कंसेंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोलर, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे क्या पूछी है, मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, लैम्बडा एम की वैल्यू आपसे पूछ रखी है, सी और के आपको गिवन है। तो इसका तो मतलब मेरे को लगता है पूरे चैप्टर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। इसका फॉर्मूला क्या होता है, के मल्टीप्लाई 1000 अपॉन सी। के क्या होता है 0.0248 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 0.2। बहुत सिंपल है, इसको कट कर दो सीधा सीधा, ये हो जाएगा 2 से कट, तो ये हमारे पास हो गया 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो लैम्बडा एम इज इक्वल टू 1.24, ठीक है, 40 से 40 कट जाएगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज 0.001 मोलर। देखो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और साथ में कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.001 मोलर, और रेजिस्टेंस देख लो 1500 ओम, ठीक है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, आपसे क्या पूछा है, सेल कांस्टेंट, जिसको हम G स्टार से भी डिनोट करते हैं। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl इस कितनी है, कंडक्टिविटी भी आपको गिवन है, कितनी गिवन है 0.146 मल्टीप्लाई 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। अब देखो आपसे सिर्फ एक चीज पूछी है, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सुनो, हमारा जो G होता है वो होता है 1/R, और G स्टार के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है K अपॉन G। अब देखो जब हमें इतना पता है और हमें इस रिलेशन को भी हम जानते हैं, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं G इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई R। क्या मैं यहां से ये लिख सकती हूँ G स्टार इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई R, लिख सकती हूँ,
क्योंकि आर की जगह, क्योंकि मेरे को क्या करना है, जी की जगह रेजिस्टेंस लिखना है। मेरे को रेजिस्टेंस पता है कितना दे रखा है 1500, और के जो है वो कितना दे रखा है 146 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। बस इसको कैलकुलेट करना है और हमारा यहाँ से सेल कांस्टेंट दैट इज जी स्टार जो है आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर। देखो कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.00241 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस। आपको C गिवन है और कंडक्टिविटी K गिवन है, कितनी गिवन है भाई 7.896 इंटू 10⁻⁻5। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी है, तो लैम्बडा m का फॉर्मूला क्या होता है K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन C। K कितना गिवन है 7.896 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 अपॉन 0.00241 मल्टीप्लाई 1000। क्या यहाँ से मैं लैम्बडा m की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगी? मैं सिंपल सा फॉर्मूला जानती हूँ लैम्बडा m के लिए, क्या होता है कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। तो जब मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे लगाया तो मेरे पास भाई यहाँ से लैम्बडा m की जो है वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आगे सुनो, लैम्बडा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज, आपको लैम्बडा m नॉट की वैल्यू भी गिवन है, तो व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 32.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। लैम्बडा m है, लैम्बडा m नॉट भी गिवन है। अल्फा व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो अल्फा कितना हो जाएगा लैम्बडा m अपॉन लैम्बडा m नॉट। देखो कितना गिवन है, पहले वो हमें देखना है 390.5 32.2 अपॉन 390.5, और यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, और अल्फा ही क्या होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अराउंड 10⁻⁻5 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। देखो आपको ये निकालना है कि ये जो आपको गिवन है कैल्शियम इन मोल्टन स्टेट, कितने अमाउंट ऑफ इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और किस टर्म में निकालनी है, फैराडे के टर्म में। तो पहले आपको कुछ नहीं करना, जितना भी आपको वेट गिवन है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब किससे करना है, देखो CaCl2 को अगर मैं डिसोशिएट करूंगी तो यहाँ पे कैल्शियम के कितने आयंस आएंगे, देखो Ca+2 प्लस 2Cl-, क्या मेरे पास 2 आयंस आए, तो 2 आयंस मतलब 2 टाइम्स ऑफ 20 ग्राम। क्या हम फैराडे में आयंस की बात करते हैं? बिल्कुल, फैराडे का जो लॉ है वो आयंस पे डिपेंड करता है। अब कैल्शियम का मास कितना होता है 40, जब हम इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 फैराडे, मतलब 1 फैराडे जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए इसको प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, सेम ही काम करना है 40 ग्राम। अब Al2O3 को डिसोशिएट करेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के जो है कितने आयंस चाहिए होंगे, 2Al प्लस 3 गिव्स 3O2-। क्या ये ऐसे ही इक्वेशन होती है? तो यहाँ पे भाई एल्यूमिनियम के मेरे पास 3 आयंस हैं, कितने हैं 3 आयंस हैं, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है 27, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 4.4 फैराडे, मतलब इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए मुझे Al2O3 से एल्यूमिनियम को अलग करने के लिए, 40 ग्राम एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के लिए इन द मोल्टन स्टेट। तो आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जिस भी प्रैक्टिस से क्वेश्चन हो सकते थे, जिस भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो सकते थे, सारे प्रैक्टिस कर लिए।
अब एग्जाम में इससे बाहर के पैटर्न के क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, हाँ इससे सिंपलेस्ट लेवल ज़रूर आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जैसे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो सकती है, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या हो सकती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो सकती है। तो यूनिट के क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और यहीं पे हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हुए ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।